नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलो तो आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। तो पहले हम टॉपिक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो कल मैंने क्वेश्चन ड्रॉप किया था, जिसमें क्वेश्चन ये था आपका, एक हाथी जो तालाब में पानी पीने गया तो बाहर कैसे आएगा। तो इसका जो सही जवाब दिया था वो 4 कमेंट आए थे। 4 कमेंटों में से आपका जो सबसे पहले जो आंसर दिया था वो है आपका, जिसका उनका नाम है राजू ठाकुर, और दूसरे नंबर पे जो कमेंट किया था वो हर्ष ने। तो इन दो ने जो है सही कमेंट दिया था, सबसे जल्दी कमेंट किया था। तो मैं इन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो लिंक किया गया मैंने, तो वहां उस लिंक को क्लिक करके आप उस ग्रुप पर अपना एड्रेस मुझे सेंड कीजिएगा, ताकि हम आपको जो आपका गिफ्ट है तो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सके। तो चलो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट ऐसी लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसका भी जो जल्द से जल्द जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, तो उसके लिए हम शानदार गिफ्ट उसके लिए भी लेकर आएंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन इस तरीके से, एक आदमी है हमारे पास, तो इसके पास क्या है, 2 पेटी सेब है। सेब दो पेटी तो होगा नहीं, वैसे ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ज्यादा अगर मैं 50 पेटी करूंगा तो खजल हो जाओगे, वहां 2 से संतुष्ट रहो। तो मान लो इसमें सेब के दाने, इसमें 100 दाने, इसमें भी हमारे पास 100 ही दाने। तो यहाँ पे इसका घर है, तो इसके घर से लेके ये मंडी है, यहाँ पर जो आपका सब्जी मंडी, जहां पर आपका सेब जो आपके फल फ्रूट बिकते हैं, खरीदा जाता है, वहां इतना दूर है। तो इस आदमी को क्या करना पड़ रहा है, इस मंडी तक पहुंचने के लिए इसको टोटल 100 चेक पोस्ट जो है इसको क्रॉस करना पड़ता है। 100 क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट वो मंडी में पहुंचेगा जहां पर आपका इसने अपना सेब का पेटी बेचना है। तो 100 चेक पोस्ट तो आप सभी को पता होगा, तो चेक पोस्ट में चेकिंग तो होता ही है। तो क्या किया, सबसे पहले आदमी 2 पेटी लेके चले गया अपनी गाड़ी में, इसकी पर्सनल गाड़ी थी, चले गया। तो पहला आपके पास चेक पोस्ट के पास पहुंच गया ये, तो वहां पर आए पुलिस वाले, आए तो बोला क्या है, उन्होंने चेक किया। तो अब सेब है तो वो तो खाएंगे कोई ना कोई, अब सेब का लेकर हालत तो आएगा ही मन में। तो क्या किया, हर एक पेटी से एक सेब आपको चेकिंग के लिए देना पड़ रहा था। वहां पर हर एक पेटी से एक सेब आपका निकाला जा रहा था, मतलब इसमें से एक सेब गया, इसमें से भी एक सेब गया, तो इसमें बचे 99, इसमें भी बचे 99। चलो नेक्स्ट चेक पोस्ट पहुंचा, दूसरे नंबर पर एक और सेब गया, इसका भी एक और सेब गया, मतलब 98 बच गया, इसमें भी 98। चलो ऐसे करते करते वो 50 पहुंच गया। जब 50 के पास पहुंचा ये आदमी, तो ये समझ लो कि आप पहले वाले में से 50 खत्म, दूसरे वाले में से भी 50 खत्म, और चेक पोस्ट इसमें क्रॉस करना है 50, यानी कि एक में 50 बचा हुआ है, एक में 50 बचा है। इसका जो 50 बचा वो भी क्या हो गया, 0। इसका जो 50 बचा वो भी क्या हो गया, 0। तो इसके बाद तो सेब बचा ही नहीं, कुछ खाली हो गया बेचारा। तो गाड़ी का तेल का खर्चा, अपना दिहाड़ी सेब, इसका तो बस पुलिस वालों को दे देते निकल गया इसका। तो ये इस आदमी ने क्या किया, यहां से दिमाग लगाना शुरू कर दिया इसने। कोई न्यूटन जैसे, आइंस्टाइन जैसे कोई दिमाग वाला आदमी था ये जो था, तो अगर हमारे से नॉर्मल इंसान होता तो वो चले जाता, उसको कोई क्वेश्चन करता भी नहीं। वो वहां से जब देखा पेटी अपना, तो वहां तो कुछ मिलता भी नहीं उसको। इसने यहां से ऐसा दिमाग लगाया कि इसने कुछ सेब बचाए, और वहां जाके इसने क्या किया, वो सेब बेचकर पैसे लेके वो अपने घर पहुंच गया। तो उसने सेब के, मेरा क्वेश्चन ये है, सेब जो है उसने कैसे बेचा, कैसे बेचा और कितना बेचा, कैसे बेचा और कितना बेचा, किया क्या इस आदमी ने जो कि सेब बेच के आया है। दोबारा रिपीट करता हूं इसी क्वेश्चन को। एक आदमी, इसके पास 2 पेटी से, एक पेटी में 100, दूसरे में भी 100 दाने। अगर आपके पास 10 पेटी होगा तो आपको ये सोच लो कि यहाँ पर आपको 10 सेब देने पड़ते, है ना, हर एक पेटी से एक एक 10 सेब। 50 पेटी होगा तो आपका हर एक पेटी से एक एक, मतलब 50, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, ये 50 तक जब पहुंचा तो एक पेटी में से 50 दाने गायब, दूसरे में से भी 50 दाने गायब, और क्रॉस करना है इसने यहाँ से आगे 50। तो यानी कि कैलकुलेशन देखो तो 0 बचा 50 से वो भी 0,
दूसरा पेटी से बचा कुचा भाई क्या हो गया, वो भी 0 हो गया, मतलब यहाँ पर इसको कोई ये बेच नहीं पाया ये। तो लेकिन ये क्या था, आइंस्टाइन जैसा था, तो इसने क्या किया, यहाँ से कुछ ऐसा लॉजिक लगाया, इसके बाद इसने से बेचे, कुछ से बेचे इसने और पैसे लेके आ गया। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, कैसे बेचा, कितना बेचा। तो इसका जो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में, इंतजार करूंगा उस कमेंट का मैं, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूंगा कि कौन थे वो महाशय, और उनका मैं एड्रेस भी लूंगा उनसे। तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम जो हमारा टॉपिक है एवरेज ही हम चैप्टर कर रहे हैं, तो 1 या 2 वीडियो में हमारा एवरेज का चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें जो टॉपिक का नाम है एवरेज एज। अभी तक हमने बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चन किए, अब एवरेज एज के बारे में, एजेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या बोल रहा है। 3 years बिफोर एवरेज एज ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स वाज 17 ईयर। 3 साल पहले की बात है। तो एक फैमिली में 5 मेंबर थे, उनका जो एवरेज एज था वो कितना था हमारे पास, 17 ईयर था। आफ्टर द बर्थ ऑफ 1 चाइल्ड एवरेज रिमेन सेम। उसके बाद क्या हो गया, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो तब भी क्या हो गया, एवरेज जो है सेम ही रहा, मतलब 17 था तो 17 ही रहा। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे का अभी का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो इसको करने के लिए अगर आप एक्स वाई से जो बेसिक तरीका होता है हमारे पास, लेट माना इसकी संख्या है ना, जो मैथमेटिक्स से बस मानते रहो इसको, लेट माना ये x इज इक्वल टू वाई, माना a इज इक्वल टू b, इस तरीके से करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, हम उसकी बात करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट पर तो जादू की बात करेंगे हम सीधे। तो इसको करने से पहले मैं कुछ हिंट देता हूं आपको, देख लो। मेरे पास ये समझ लो तो आपका ये खत्म कहानी। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट, ये क्या है हमारा पास्ट, ये क्या है हमारा फ्यूचर। मान लो मेरी आयु जो है अभी 28, ठीक है, मेरी एज जो अभी 28 है, प्रेजेंट में जो मेरा एज कितना है वो 28 है मेरा एज। अगर क्वेश्चन के बेस पे पूरा है कि 3 ईयर बिफोर, चलो 3 साल पहले पास में जाना पड़ेगा। मान लो ये क्या है 2021 में मैं 28 ईयर का हूं, तो 3 साल पहले, चलो मानो 10 साल पहले चलेगी, 10 साल पहले चलेगी तो मतलब 2011 में पहुंच गया मैं। तो 2011 में मेरा एज 28 तो होगा नहीं, कि होगा, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 2011 में माइनस का क्या करूंगा, यहाँ से मतलब 10 साल पीछे गए हम, तो 10 साल इसमें कर दूंगा, तो मतलब 2011 में मैं कितने साल का था, मैं 18 साल का था। ठीक है, ये समझ लो, ये बहुत काम आने वाला है। अगर बोला जाए कि 10 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, मेरी आयु हो जाएगी 38 ईयर्स। कि 10 साल बाद भी 28 का रहूंगा, नहीं रह सकता हूं। तो 10 साल बाद 28 का नहीं रहेगा, कोई भी आदमी का जो एज जो है स्टेबल नहीं रहेगा, ईयर बाय ईयर बढ़ते जाएगा, घटता नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू, बस समझ लो। पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे एज का, जितना साल पीछे गए एक माइनस करते जाओ, आगे जो बढ़ेंगे तो क्या करते जाएंगे, इतना साल आगे गए उतना ही हम प्लस करते जाएंगे। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए। तो बाकी हम एवरेज को अच्छे से जान चुके हैं। एवरेज के जो हमने एक फॉर्मूला किया था, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू टोटल वाला जो फॉर्मूला किया था, उसी बेस पे हम निकाल सकते हैं इसको। जो नंबर फॉर्मूला था आपके पास, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू टोटल, इसी क्वेश्चन, इसी से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलो 3 इयर्स बिफोर, 3 साल पहले, अभी 2021 था, 21 है, तो 3 साल पहले मान लो क्या था वो 2018 था। 2018 में क्या था, यहाँ पर 5 फैमिली मेंबर थे। कितने थे, नंबर कितने थे, वो 5 थे। उनका एवरेज कितना था हमारे पास, 17 था। इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू टोटल। तो यहां से कितना आएगा आपके पास, 7 5 35 का 5 5 3 8, 85 टोटल आ गया इनका। उसके बाद क्या हो गया, 70 आफ्टर द बर्थ ऑफ 1 चाइल्ड। उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो एवरेज भी क्या हुआ आपके पास, सेम रहा। एक बच्चे का जन्म हुआ, मतलब कि फैमिली मेंबर मेरे 5 थे, तो अब क्या हो गए वो 6 हो गए वो। अब बच्चे का जन्म 2018 में तो हुआ नहीं, सीधी सी बात है। तो बच्चे का जन्म जो कब हुआ होगा आपके पास, ये चलो एक बार बच्चे को रहने दो, 2021 की बात कर रहे थे, जो 6 फैमिली मेंबर जो 2021 में हो जाएंगे वो डायरेक्टली। अब
अब मैथमेटिक्स की बात करें अगर हम ये सब जानते हैं कि x का वैल्यू को x के साथ ही हम कनेक्ट करते हैं, उन्हीं के साथ सॉल्व करेंगे, y को y के साथ ही कनेक्ट करते हैं, z का z के साथ और नंबर का नंबर के साथ ही करके कैलकुलेशन करते हैं हम, वही करना है। अब यहाँ मान लो कि मैंने 2021 ले लिया तो मैं इसको इससे 2000 लिंक में नहीं कर सकता हूँ मैं, इनको P तो बढ़ाना पड़ेगा 2021 तक। तो इन 5 आदमी का मैं 2021 का एज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये 5 आदमी का एज 2021 तक। एक आदमी का एज बढ़ेगा 3 साल, 3 साल में कितना हो गया, ये भी 3 साल का, मैंने पहले ही कहा था ज्यादा बढ़ेंगे प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे माइनस करेंगे, इतना दिया हुआ। तो एक आदमी का 3 साल बढ़ेगा, दूसरे आदमी का भी 3 साल बढ़ेगा, तीसरे आदमी का भी 3 साल बढ़ेगा, चौथे का भी 3, पांचवें का भी 3 साल बढ़ेगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 साल उनका एज बढ़ेगा। मतलब 2021 में जो इनका जो एज बनेगा सभी का टोटल क्या बनेगा, वो एज 100 बनेगा 2021 में। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 2021 यहां तक हमारा ये कंप्लीट कर दिया हमने। आफ्टर द बर्थ ऑफ वन चाइल्ड एवरेज रिमेन सेम। तो 2021 में फिर से क्या हो गया था, यहाँ पर 2021 में मेंबर जो हमारे पास 6 हो गए, एवरेज क्या रहा इनका, सेम रहा, 6 मेंबर का एवरेज जो है सेम रहा। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमारे को 7 के 42 का 2 6 4 10 102 टोटल 2021 मिल गया। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में पिछले जो हमने एक टॉपिक किया था उसमें किया था ना, हमने नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करके 9 नंबर का दिया था एवरेज कुछ, 8 नंबर का फर्स्ट 5 का एवरेज कुछ, फर्स्ट लास्ट 5 का एवरेज कुछ, तो माइनस प्लस करके वहां से एवरेज निकाला था हमने आंसर। तो वही करेंगे हम यहाँ पर। क्या होगा, 2021 का ये 6 फैमिली मेंबर का कितना था, 102 था। तो 5 फैमिली मेंबर का कितना था 2021 में, 100 था। तो माइनस करेंगे 1, तो आंसर कितना आ गया, बच्चे का एज। वो बच्चे का एज कितना था, वो बच्चा जो था आपका 2 साल का वो बच्चा था। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। जब आप इसको सीख लोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। तो आपको लग रहा होगा कि लंबा कर रहा हूं मैं, कुछ लंबा नहीं है। फॉर्मूला क्या था, नंबर मल्टीप्लाई एवरेज इज इक्वल टू टोटल। 3 साल पहले की बात किया, 2018, 21 में नहीं गए हम, 21 को अभी प्रेजेंट सोच लो। 3 साल 2018 चले गए तो 5 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 85। ये प्लस का 15 क्यों किया, क्योंकि 2021 तक इन लोगों का एज भी तो बढ़ेगा, 5 आदमी का 5 नहीं है, 15 साल बढ़ेगा। तो 15 साल बढ़ा के 100 ईयर हो गया टोटल एज इनका 2021 तक 5 फैमिली मेंबर का। बाद में क्या होगा, बच्चे का जन्म हुआ तो फैमिली मेंबर क्या हो गई, 6 हो गए। मतलब एवरेज फिर भी सेम रहा, टोटल आ गया 102 6 फैमिली का। तो 6 माइनस 5 करेंगे 1 मिलेगा। उसी एक का हमारे को एज पूछा हुआ था, तो वो उसका एज कितना गया हमारे पास, 2 साल का वो बच्चा था। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप क्लियर है आपको ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये जो बिल्कुल अच्छे से और खत्म क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये जो एवरेज एजिस का जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली जो है एग्जाम में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखा है यहाँ पर 10 years बिफोर, 10 साल पहले की बात है। एवरेज 10 साल पहले मतलब 2021 से तो 2011 ऑफ फैमिली मेंबर थे हमारे पास 4, वाज 24 ईयर उनका एवरेज का एज था। आफ्टर द 2 चाइल्ड वाज बोर्न इन इंटरवल ऑफ 2 years, मतलब उसके बाद क्या हुआ था, 2 बच्चों का जन्म हुआ। अच्छा, इंटरवल ऑफ 2 years का मतलब कि एक बच्चा अभी मान लो 2010 में 2018 में एक बच्चा पैदा हुआ, तो 2020 में दूसरा बच्चा पैदा हुआ है। मतलब इनके एज में मतलब 2 साल का इंटरवल है बच्चों का, ऐसा नहीं कि 1 साल, 2 साल का इंटरवल है इनके बीच का। एंड देन एवरेज रिमेन सेम, परंतु उसके बाद भी क्या हो गया, एवरेज जो हमारा सेम ही रहा। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब यहाँ ध्यान देखना, यहाँ पर तो 1 ही चाइल्ड था, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड, व्हाट इज द एज ऑफ 1 चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड पूछता तो हम बोल सकते थे चाइल्ड पूछा हुआ है, मतलब दोनों बच्चों का एज पूछा ना आपने। यहाँ पर सम ऑफ अगर पूछता कि सम ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड, तब आपका आंसर एकदम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ेगा क्योंकि आपको दोनों बच्चों का अलग अलग ही बताना है इसमें। तो चलो करते वही फॉर्मूला 10 years बिफोर, तो मतलब 2021 था तो 2011 में पहुंच जाओ। 2011 में फैमिली मेंबर कितने हमारे पास, 4 फैमिली मेंबर थे। इनका जो एवरेज एज कितना था हमारे पास, 24 जो इनका एवरेज एज था। तो कैलकुलेशन कीजिए जरा कितना आएगा इसका। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन करके जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4 चौका 16 का 6, 4 दूनी 8 6 14,
4 को 16 बचे, 4 दूनी 8 नहीं 96 4 का 16 24 4 96। तो इनमें तो टोटल जो क्या आ गया हमारे पास यहां से 96 आ रहा है इनका। ये कब आया हमारे पास? ये 4 फैमिली मेंबर का 10 साल पहले 2011 में पहुंच गए हम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? इन्हीं 4 का क्या करना है हमें? 2021 तक का एज निकाल देना है। तो 2021 तक का इनका एज क्या हो जाएगा? हर 4 आदमी का 10, एक आदमी का 10 साल बढ़ेगा, दूसरे आदमी का भी 10 साल बढ़ गया, तीसरे का भी 10 बढ़ गया और चौथे का भी 10 बढ़ गया। 10, 20, 30, 40 साल बढ़ेगा। मतलब प्लस मानो क्या करना पड़ेगा इसमें? 40 करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास 9 4 13 136 जो इनका टोटल एज हो गया 4 फैमिली मेंबर्स का। उसके बाद क्या हो गया? आफ्टर डेट 2 चाइल्ड वाज बोर्न इन इंटरवल ऑफ 2 उसके बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ। तो मतलब फैमिली मेंबर कितने हो गए हमारे पास? फैमिली मेंबर हो गया हमारे पास 6। एवरेज क्या रहा? इट विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाई बाय 24। तो 6 चौका 24 का 4 तो 6 दूनी 12 तो 144 यहां से आ गया। अब यहां देखो वही तरीका 6 - 4 करेंगे, वही 2 बच्चों का एज मिलेगा। कर लो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपके पास माइनस में मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहाँ पर 136 तो 14800। अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड, तो आपका ये आंसर था इन दोनों का एज क्या था? सम 8 साल का था दोनों का एज। लेकिन यहाँ पर पूछा था व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, दोनों का प्रेजेंट एज पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए चलो मान लो जो फर्स्ट जो बच्चा था उसका जो ए था, सेकंड जो क्या मान लेंगे हम? ए प्लस में 2। क्यों माना ए प्लस में 2? समझ गए होंगे आप लोग ए प्लस में 2 क्यों माना? क्योंकि यहाँ दिया इनके बीच का इंटरवल कितना है? गेप 2 साल का गेप है। अब यहां से तो जब क्या पता आपको इन दोनों का एज का सम कितना है? सम टोटल आपके पास 8 है। तो बस a plus 2 is equal to 8। तो 2a is equal to 8 minus 2, 2a is equal to 6 और a is equal to क्या आ गया? 3। मतलब जो पहला बच्चा जो था, जो फर्स्ट बच्चा मतलब जो छोटा बच्चा था वो कितने का हो गया? वो 3 साल का वो बच्चा था। तो a plus 2 मतलब 3 plus 2 दूसरा बच्चा कितने साल का हो गया? वो 5 साल का हो गया। दोनों का जिसका मर्जी पूछा वो निकाल सकते हो आप। बस तरीका क्या था? वही फॉर्मूला था नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू टोटल। इस तरीके से आप एवरेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, एवरेज एज के जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा। ये 2 क्वेश्चन ही बहुत है आप लोगों के लिए। और बात करता हूँ होमवर्क जो आपका स्टडी मटेरियल्स के बारे में जो बोल रहा हूँ आपको, तो होमवर्क में यहाँ पर दूंगा नहीं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या किया है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैंने लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर जिस किसी को भी इस लेक्चर का नोट्स चाहिए और सेट प्रैक्टिस के लिए 5 से 10 क्वेश्चन उसमें दिया होगा, जिसको वो चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहां पर आपको हर लेक्चर का स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आगे शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको पता ही टाइमिंग हमारा शाम 7 बजे का होता है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, अच्छा कल तो हमारा संडे है, कल हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा, कल आपका ऑफ है हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा मंडे शाम को 7 बजे, जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वो एज प्रॉब्लम ऑफ आपका एवरेज के लिए, वो होगा आपके पास बैटिंग एवरेज का। बैटिंग एवरेज का मंडे को रहेगा और बॉलिंग एवरेज का रहेगा हमारे पास ट्यूसडे को। मतलब ट्यूसडे की शाम 7 बजे जो क्या हो जाएगा आपके पास एवरेज का जो हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये सोच लो कि हमने इतने दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुए हैं हमारे अभी तक। इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई फंस सकता है। हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, 1 ही फंस सकता है, 2 फंस सकता है। आपको तो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कितना सेट करता है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या करता, मैं हर एक चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन ही सेट करता, 2 तो मैं कभी नहीं करता। तो आप लोग बस समझ लीजिए कि आपका 1 ही क्वेश्चन आना है। जितने भी हमने किया इनमें से 1 क्वेश्चन आएगा। तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो सोल्व करने के लिए हम आपके साथ है। कमेंट कीजिए या आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है आपका, आपको तुरंत हम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे।
चाहे हम वीडियो ना भी ला पाए आप तक, हम आपको या ऑन द फोन कॉल पे या आपको हम व्हाट्सएप पे आपको सॉल्व करके या फोटो लेके कुछ इंस्टेंट आपको सोल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।